हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सूरज MP17। स्वागत है आप लोगों का आज की इस नई और शानदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 कक्षा 12वीं हिंदी का संपूर्ण सॉल्यूशन। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। हम आप लोगों को कक्षा 12 हिंदी प्री बोर्ड परीक्षा का संपूर्ण सॉल्यूशन देने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं छूटने वाले हैं। इससे बेहतर आपको वीडियो कहीं और देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आप लोगों के सभी सब्जेक्ट के पेपर के सॉल्यूशन डाले जाएंगे, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो हम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है उत्तर क्रमांक 1। तो यहाँ पर इन सभी के आंसर हो जाएंगे, ये आप लोग नोट कर लीजिए। इन सभी के आंसर ऑब्जेक्टिव के आंसर हम पिछली वीडियो में दे दिए हैं और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दिए हैं पिछली वीडियो में, इसलिए आप लोग अगर पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग पिछली वीडियो देख सकते हैं। पार्ट 2 है, पार्ट 1 हम पहले ही दे चुके हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, आप लोग इन्हें फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर यहाँ पर आंसर नंबर 2 है हमारा, तो इसका पहला है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी, उमा शंकर जोशी, इन कोडिंग 11 बजे, साधारण बाग, चंपू भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आप लोग फटाफट से इन्हें स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में हमारी सही जोड़ियाँ हैं। तो फणीश्वर नाथ रेणु का हो जाएगा पहलवान की ढोला, का परिचय का हरिवंश राय बच्चन, अतीत के पांव यात्रा वृत्तांत, माधुर्य ओजुआ प्रसाद शब्द गुण है हमारे, हिंदी भाषा है, समाचार लेखन के हमारे 6 प्रकार होते हैं। फिर है हमारा उत्तर नंबर 4। यहाँ आ जाते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हम सभी के विस्तृत आंसर देने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि ये इसमें आपको एकदम एक्यूरेट आंसर दिए जाते हैं, बिल्कुल भी गलत आंसर नहीं दिए जाते हैं, इसलिए आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है, इस पर कोई दो राय की बात नहीं है। तो यहाँ पर हमारा पहला है राष्ट्रभाषा। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र में एक सर्वसम्मत भाषा होती है। राष्ट्रभाषा में इस राष्ट्र की संस्कृत, साहित्य और इतिहास की प्रेरणाएं निहित होती हैं। तो आप लोगों को पहला ये आंसर हो जाएगा। फिर है हमारा कविता का पहला उपकरण क्या है, तो ये छंद या मुक्त छंद हो जाएगा। फिर है यशोधर बाबू ने अल्मोड़ा के रेमजे स्कूल में मैट्रिक की परीक्षा पास की। फिर दूसरे का हो जाएगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का कथन है, ये चौथा। फिर है कविता पंख लगाकर बाहर भीतर इस घर उस घर उड़ सकती है। आप लोगों को सिर्फ अपने कॉपी में छापना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, इसकी गारंटी हम लेते हैं, क्योंकि एकदम एक्यूरेट आंसर दिए जा रहे हैं। फिर है हमारा राजा ने लुट्टन से कहा, जीते रहो बहादुर तुमने मिट्टी की लाज रख ली। फिर हमारे साथ में एक वाक्य का हो जाएगा सोरठा छंद। तो आप लोग इन्हें फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या अगर आप लोग इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। जैसे ही 200 लाइक पूरे हो जाएंगे वहाँ पर PDF अपलोड कर दी जाएगी, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। फिर हमारा उत्तर क्रमांक 5 है। उत्तर क्रमांक 5 में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सत्य है, पांचवा असत्य है, बाकी सब सत्य हैं। पांचवा असत्य है और बाकी सब सत्य हैं। तो आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। फिर हमारा आंसर नंबर 6 आ जाता है। आंसर नंबर 6 हमारा प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां। तो मैं आप लोगों को इसे बता देता हूं कैसे लिखना है। एकदम शॉर्ट में आंसर लिखना है, क्योंकि 2 नंबर का है, 30 शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर आप लोगों को कैसे लिखना है मैं ये बता देता हूँ। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, तो आप लोगों को इसमें से हेडिंग डाल लेनी है, प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं, और नंबर 1 पर इसे लिख लेना है, पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा का प्रचार प्रगतिवादी कलाकारों ने किया। और नंबर 2 में लिख लेना है, सरस शैली को अपनाकर अपनी रचनाओं को जनसाधारण तक पहुंचाना ही इस प्रवृत्ति का उद्देश्य रहा है। आप लोगों को ये हेडिंग करके ये 2 पॉइंट लिख लेने हैं और आपका क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा
बच्चे अपने माता पिता के शीघ्र लौटने की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। उनके माता पिता उनके लिए भोजन की तलाश में सुबह जल्दी घोंसले से निकले होंगे। ऐसे में भूख से व्याकुल एवं माता पिता के वात्सल्य से वंचित अपने, इसे आप लोगों को पूरा का पूरा लिख लेना है। आप लोगों को जिसमें शॉर्ट लिखना है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को स्किप बिना करे देखिएगा, नहीं तो आप लोगों को बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा और नंबर उतना ही मिलेगा। इसलिए आप लोगों को मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए आप लोग बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। फिर हमारा आंसर नंबर 8, नाटक एवं एकांकी में अंतर। तो यहाँ पर नाटक एवं एकांकी में अंतर दिए गए हैं। दो, नाटक दृश्य काव्य का विस्तृत रूप है, एकांकी दृश्य काव्य का लघु रूप है। फिर नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर है हमारा यहाँ पर, इसे आप लोगों को शॉर्ट में लिखना है, पूरा नहीं लिखना है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? तो आप लोगों को क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा गया है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। तो आप लोगों को सिर्फ इतने का ही आंसर देना है, बाकी का आंसर नहीं देना है, आपको सिर्फ शॉर्टकट लिखना है, पूरा नहीं लिखना है। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। यह समृद्धि सूचक नाम उनके भाग्य रेखाओं से नहीं मिलता था। भक्तिन समझदार व बुद्धिमान नारी थी, जो इस नाम को बताकर उपहास का पात्र बनना नहीं चाहती थी। शायद व्यवहारिक जीवन और नाम का मेल न मिलने के कारण वास्तविक नाम को गुप्त रखती थी। ईमानदारी का परिचय देने के लिए लेखिका को तो बता दिया, परंतु उसने लेखिका से किसी और को न बताने की प्रार्थना की। तो आप लोगों को यहाँ तक लिख लेना है, पूरा नहीं लिखना है। यहाँ से शुरू से की तक लिख लेना है। तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आप लोग लिख लीजिएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया गया है, जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक की मां ने लेखक को पाठशाला जाने में क्या सहायता की। तो आप लोगों को इसे भी स्क्रीनशॉट कर लेना है। इसे भी आप शॉर्ट में लिख सकते हैं अपने हिसाब से। फिर हमारा अगला आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर यहाँ पर फीचर लेखन। फीचर समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, तीज त्योहार, दिन, स्थान, प्रकृति, परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित वह आलेख होता है जो कल्पनशीलता और सृजनात्मक कौशल के साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। तो आप लोग इसे भी फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लेंगे। फिर हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है अभिधा की परिभाषा लिखनी है और हमें उदाहरण देना है। तो आप लोगों को अभिधा की परिभाषा लिख लेनी है। शब्द और अर्थ का साक्षात संबंध अभिधा कहलाता है। परंपरागत रूप से प्रचलित मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति अभिधा कहलाती है। और उदाहरण में आप लोगों को ये लिख लेना है, जैसे श्याम का अर्थ काला। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित हमें लिख। यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा दी गई है और 2 उदाहरण दिए गए हैं। तो आप लोगों को इसे पूरा लिख लेना है, क्योंकि 2 नंबर का ये क्वेश्चन है और छोटा भी है। फिर है हमारा उपसर्ग तथा प्रत्यय में क्या अंतर है और इसके उदाहरण भी देने के लिए बोला गया है। तो आप लोगों को ये लिख लेना है, उपसर्ग सार्थक शब्द से पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, जबकि प्रत्यय सार्थक शब्द के बाद में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। और ये उदाहरण आप लोगों को लिख लेने हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, मुहावरा दिया गया है, अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना, इसका अर्थ हो जाएगा। और वाक्य प्रयोग, अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग अपने मित्र को भी धोखा देने से नहीं चूकते। आप लोगों को वाक्य प्रयोग में ये लिख लेना है। फिर है हमारा खाक छानना, व्यर्थ मारे मारे फिरना, इसका अर्थ हो जाएगा, वाक्य प्रयोग हो जाएगा, हमने सोचा पुस्तकालयों की खाक छानने की बजाय क्यों ना सर्वज्ञ जी की योग्यता का लाभ उठा लिया जाए। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हमारा अगला है यहाँ पर जो अगला है वह कुमार नारायण का जीवन परिचय है। मैं जीवन परिचय कैसे लिखना है मैं आप लोगों को फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को इसकी बिना करे देखिएगा, नहीं तो आप लोगों को बड़ा पड़ सकता है। तो आप लोग यहाँ पर 2 रचनाएं लिखनी है। तो रचनाओं में आप लोगों को इसमें से लिख लेना है। पहली रचना लिख लेनी है आत्मजयी और दूसरी लिख लेनी है चक्रव्यूह या तीसरा सप्तक। आप लोगों को इन तीनों में से कोई 2 रचनाएं लिख लेनी है। फिर आप लोगों को डायरेक्ट आ जाना है यहाँ पर भाव पक्ष पर। तो यहाँ भाव पक्ष पर आप लोगों को ये इस तरह लिखना, कुंवर जी ने अपनी पूरी काव्य में यात्रा में मानवीय संबंधों को नई तरह से परिभाषित किया। आप लोगों को यहाँ तक लिख लेना है। फिर इसका लिख लेना है
है, पूरा पूरा नहीं लिखना है, आप लोगों को ये यहाँ से छोड़ देना है। फिर यहाँ पर आपको जैसे ये नागरिक संवेदना है तो यहाँ पर यहाँ तक लिख लेना है, फिर इसके बाद का नहीं लिखना है। इसमें भी ऐसे ही यहाँ तक का लिख लेना है। फिर आपको लिखना है कला पक्ष। कला पक्ष में भाषा शैली, अलंकार योजना, छंद योजना है, तो आप लोगों को इन सबको जोड़ कर लिखना है। अगर आप लोग इसका भी एकदम हाथ से लिखा हुआ पाना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर विस्तृत रूप से अपलोड कर दिए जाएंगे एकदम शॉर्टकट जीवन परिचय। तो आप लोग वहां पर जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर भी आ सकते हैं शॉर्टकट जीवन परिचय। यहां पर साहित्य में स्थान है तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। फिर यहां पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया गया है तो आप लोग उनकी 2 रचनाएं लिख लेंगे, सुर साहित्य, कबीर। फिर यहाँ पर भाषा शैली लिखनी है तो भाषा शॉर्टकट है तो आप लोगों को ये पूरी पूरी लिख लेनी है, और शैली में आप लोगों को शॉर्टकट लिखना है थोड़ा। फिर हमारा आ जाता है मेरे सपनों का भारत। उत्तर क्रमांक 18 का आंसर आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है तो आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के लोग एक दूसरे के साथ सद्भाव में रहते हैं, तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए या अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है सप्रसंग व्याख्या के लिए, तो इसकी संदर्भ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। प्रसंग व्याख्या यहाँ पर दी गई है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, तो आप लोगों को इसे भी नोट कर लेना है। फिर है हमारा यहाँ पर परीक्षा काल में लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में जिलाधीश को शिकायती पत्र में लिखना है, तो आप लोगों को इसे स्क्रीनशॉट कर लेना है। यहाँ पर दिया गया है अच्छे से, सेवा में जिलाधीश महोदय इंदौर मध्य प्रदेश लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने हैं, तो आप लोगों को इसे स्क्रीनशॉट कर लेना है। और जो क्वेश्चनों के आंसर हम नहीं दे पाए हैं वो टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए जाएंगे या इसकी अगली वीडियो उसी की रहेगी, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके जैसे ही वीडियो आए पार्ट 3। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं विस्तृत रूपरेखा प्रस्तावना, यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कोविड-19 का यहाँ पर लेख दिया गया है, आप लोग कुछ पॉइंट छोड़ सकते हैं। 120 शब्दों में आपको लिखना है, यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपने मन से छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा तिरछा है तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपने मन से कर लीजिएगा। 120 शब्दों का लगभग आपको लेख लिखना है, तो आप लोग लेख लिख लीजिएगा 120 शब्दों का, और पॉइंट छोड़ सकते हैं आप इसमें के। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।